पाकिस्तान अपना दूसरा मैच कल श्रीलंका से जीत गया और खास तौर पर किंग बाबर आजम की वापसी बहुत खुशी की बात है। जितने भी बाबर आजम के फैंस हैं, कल किंग बाबर आजम ने 2 साल और 13 दिन के बाद अपना जो 100 है 20वां 100 जो है उसको कंप्लीट किया है और 2 रिकॉर्ड जो है वो बाबर आजम ने बनाए हैं। इससे पहले सईद अनवर ने 20 जो है 100 यानी सेंचुरियां बनाई हुई थी और पाकिस्तान का कोई और खिलाड़ी नहीं था जिसने जो है वो 20 सेंचुरियां बनाई हो, लेकिन किंग बाबर आजम ने कल ये रिकॉर्ड अपने नाम किया और सईद अनवर के बराबर हो गए। और बात करते हैं सईद अनवर की, तो उन्होंने 250 मैचेस में 20 सेंचुरियां बनाई थी, लेकिन बाबर आजम ने सिर्फ 136 मैचेस में जो है 120 जो है वो सेंचुरियां बनाई हैं। इससे पहले अगर विराट कोहली की बात करते हैं तो विराट कोहली ने 20 सेंचुरियां 134 मैचेस में बनाई थी और हाशिम आमला ने 108 मैचेस में। बाबर आजम दुनिया के तीसरे बल्लेबाज हैं जो तेज तरीन 20 सेंचुरियां बनाने वाले तीसरे नंबर पर खिलाड़ी बन चुके हैं। इसी तरह अगर बात करते हैं, बाबर आजम ने काफी अर्सा 2 साल 13 दिन जो है वो सेंचुरी नहीं बनाई और इसमें बाबर आजम को नाकामियां मिलती रही, जिस पर हिटर ने बहुत कुछ कहा भी। लेकिन अगर यही वक्त जब विराट कोहली पर आया था तो विराट कोहली से भी कोई सेंचुरी नहीं बन रही थी, तो विराट कोहली ने 83 मैचों के बाद जो है वो सेंचुरी बनाई थी और बाबर आजम ने भी ये रिकॉर्ड 83 मैचों के बाद जो है वो सेंचुरी बनाई है। ये दोनों यानी जब उन पर बुरा वक्त आया तो उन्होंने भी 83 मैच के अंदर जो है सेंचुरी बनाई थी और बाबर आजम पर जब बुरा वक्त चला तो इसने भी 83 मैचेस में जो है वो सेंचुरी बनाई है। तो जितने भी बाबर आजम के फैन हैं उनके लिए एक खुशी की बात है, क्योंकि बाबर आजम अब मुसलसल जो है वो रन बना रहे हैं और अब जो उनका सेंचुरी बनी है तो अब ये 20 सेंचुरी जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर में से बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन चुके हैं। इसी तरह अगर बाबर आजम के पास अभी 5 साल बाकी हैं तो बाबर आजम अगर 10 से 15 सेंचुरी और बना लेता है तो मुझे नहीं लगता कि आसानी से कोई बल्लेबाज पाकिस्तानी इनका रिकॉर्ड जो है वो तोड़ सके। तो बाबर आजम के फैंस के लिए भी बहुत खुशी की बात है कि किंग बाबर आजम जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, रात को जिस तरह से चौके लगा रहे थे, तो कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। अगर बात करते हैं इस मैच की तो श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 288 रन का टारगेट जो है वो बोर्ड पर लगाया और फिर पाकिस्तान जोड़ी की बात करते हैं, ओपन जोड़ी की बात करते हैं, तो जिस तरह से फखर जमान ने जो बैटिंग की है और सैम अयूब ने जो है वो बैटिंग की है पावर प्ले में, यानी 10 ओवरों में पाकिस्तान ने 77 रन जो है वो बनाए। फिर सैम अयूब जो है वो आउट हुए तो किंग बाबर आजम है। किंग बाबर आजम को तो आप वैसे ही जानते हैं, उनकी तारीफें सुन चुके हैं कि बाबर आजम जो है वो 2 साल 13 दिन के बाद पहला जो है वो शतक लगाया है, पहला सेंचुरी बनाई है। इसी तरह फखर जमान ने भी शानदार इनिंग खेली है और 78 रन जो है वो लगाए हैं बोर्ड पर, तो बहुत तेज खेले हैं। तो बाबर आजम के साथ जब फखर जमान हो तो फखर जमान तेज खेल रहा था, बाबर आजम जो है वो स्लो खेल रहे थे, सिंगल भी रह रहे थे और उसके अलावा चौके भी मार रहे थे। तो कमाल के बल्लेबाजी रही। जब फखर आउट हुए तो मोहम्मद रिजवान ने शानदार जो है वो इनिंग खेली है, उन्होंने भी 50 कंप्लीट किए हैं। तो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की बदौलत जो है वो पाकिस्तान ये दूसरा ओडीआई मैच भी जीत चुका है। उम्मीद है कि तीसरा मैच भी जीत कर श्रीलंका को व्हाइट वॉश करेगा। उसके बाद ट्राई सीरीज है, उम्मीद है कि बाबर आजम की 1-2 और भी हमें सेंचुरी जो है वो देखने को मिलेंगी। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि बाबर आजम जो है वो नेक्स्ट मैच में भी इस सेंचुरी बनाए और जितने भी बाबर आजम के फैन हैं हम सबको एक मरतबा और खुशी हमारे दिलों में दौड़ेगी कि किंग बाबर आजम ने एक और 100 बनाकर पाकिस्तान के पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने 21 सेंचुरी जो है वो मुकम्मल कर ली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा।